इट इज अ वे, इट इज अ टेक्निक दैट हेल्प अस। देखो हम आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले एपीआई क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एपीआई पहले होता क्या है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। एपीआई होता क्या है, फिर उसके यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द एपीआई, तो एपीआई क्या होता है, पहले ये बताओ व्हाट इज द एपीआई। एपीआई नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। ये दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। ठीक है, तो पाइथन से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई। अब समझना ध्यान से, एपीआई क्या होता है, सोच समझिए। एपीआई नथिंग बट जस्ट अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश लाइव कनेक्शन बिटवीन योर डेटाबेस टू योर रिसोर्सेज। हमारे डेटाबेस और हमारे रिसोर्स के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। डेटाबेस माइट भी क्लाउड इन्वायरमेंट में हो सकता है, और हमारे जो लोकल मशीन की ये डेटा हो सकती है। तो जो हमारे डेटाबेस है, जो हमारे लोकल मशीन, इन दोनों के बीच में कैसे एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, लाइव कनेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को। ये करने में कौन हेल्प करेगा आपको, एपीआई बेसिकली, है ना। तो ये दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। तो एपीआई किसका बनता है बताओ, एपीआई बनता किसका है, डेटाबेस का। ये बात को सुनो ध्यान से समझो। एपीआई बनता क्या है, डेटाबेस का। मतलब हमें पहले क्या होनी चाहिए, डेटाबेस बनानी पड़ेगी। डेटाबेस के अंदर डेटा रखेंगे, और इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग, जैसे इस डेटा के अंदर नई डेटा ऐड करने के लिए, इस डेटा को अपडेट करने के लिए, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एपीआई। समझ में आया नहीं आया। तो डेटाबेस पहले होगा, उस डेटाबेस क्या की एपीआई बनेगी, नहीं परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले अब ये हम जैंगो के थ्रू जो बनाएंगे दैट इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई। जैंगो से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, रेस्ट एपीआई। फास्ट एपीआई बनाने के लिए हम ये यूज अलग करेंगे। तो रेस्ट एपीआई होता क्या है, उसको समझ में आ गया। फ्लास्क यूज करते हैं, बताएंगे कैसे क्या। रेस्ट पाइथन में, सॉरी जैंगो के थ्रू रेस्ट एपीआई बनाने के लिए आपको ये यूज करना पड़ता है, रेस्ट फ्रेमवर्क, है ना। तो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है बता रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। इसको कैसे कैसे यूज करना है वो भी बता रखा है, देखो। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल करना वो भी बता रखा है, देख रहे हो ना सब चीजें। तो ये हमारे वे हैं। सबसे पहले क्या करो, एक नया प्रोजेक्ट बना लो, एक नई फाइल बना लो। सब लोग ये काम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक नया फाइल बनाओ सबसे पहले, उसके अंदर नया प्रोजेक्ट। सब लोग कुछ नया एपीआई के लिए बिल्कुल नया करो, नहीं तो स्टक हो जाओगे। मतलब एक ही जगह सब चीज करेंगे ना तो बिल्कुल वो हो जाओगे, क्या हो रहा है। एक नया फ्रेश फाइल बनाते हैं, और एपीआई से जनरली जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, एपीआई के थ्रू आपको कॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके पूछा जाएगा, परफॉर्म कॉर्ड ऑपरेशन यूजिंग एपीआई। तो मतलब एक एपीआई बनाना है, किसका बनाओगे एपीआई, डेटाबेस का। डेटाबेस के अंदर नई डेटा इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये चीजें करके देखेंगे किसको, हम डेटाबेस में। अच्छा, विदाउट सिक्वल क्यूरी लिखे, मतलब उसमें सिक्वल की क्यूरी लिखने की नीड नहीं है, ये विदाउट सिक्वल क्यूरी लिखे हम करेंगे कैसे, एपीआई के थ्रू। दिस ही थिंक। हाँ, नहीं, वो पीछे कैफेटेरिया बैठिए, तो बात कर लीजिए ना, हम क्या। देखिए इसमें एक नया फोल्डर, बेटा पढ़ा रहे, क्लास चल रही है। कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पे फोल्डर का नाम रख दीजिए। ये हमारी जिम्मेवारी है क्या कि डुप्लीकेट कहाँ बैठाएगा। रेस्ट एपीआई वर्क, है ना, रेस्ट एपीआई। देखो इस फोल्डर में क्लिक करके सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है बताओ। सबसे पहले क्या बनाओगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट, वेरी गुड। हमने सबसे पहले क्या बनाया बेटा, वर्चुअल इन्वायरमेंट। सब कुछ फ्रेश कर रहे हैं, तो इसमें हमने किया पिक इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी। क्या करते हो ये सब, क्लास के टाइम में क्लास हो, बच्चे बैठे क्या sense? अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना पड़ेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कमांड था पाई हाइफन एम बी, वर्चुअल इन है ना, वर्चुअल इन एन बी, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम, लेट से एपीआई, कुछ भी लिख लो, है ना। एपीआई, एपीआई टू, क्योंकि नेम दे रखा होगा ना बहुत सारे में से, इसलिए सेम नेम के दो वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं हो सकते, मैंने बताया था आप लोग। ये हमारा एक सिस्टम में दो, एक ही नेम का दो वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बना सकते पूरे कंप्यूटर में। तो बन गया देखो सक्सेसफुली। अब इसको क्या करना पड़ता है बताओ, एक्टिवेट कैसे करते हैं बेटा बताओ। इसको इसी का यूज करेंगे, डॉट स्लैश दिस वन स्लैश स्क्रिप्ट
और वेट क्यों लिखना है, हो गया। हाँ सही होता है। हो गया ना। अब नेक्स्ट काम क्या है, क्या इंस्टॉल करोगे, जाएंगो। जाएंगो कैसे इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल जाएंगो। यूट्यूब फॉलो करता है ना प्रियांक, सब समझते हैं बात को। डॉट बैठ करके तुमने बताया नहीं कभी। हो गया ना। तो बेटा क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। बट क्यों बनाओगे बी एस कोड से, ये बनाना ज्यादा इजी पड़ेगा ना आपका। इंडिया युद्ध की तैयारी कर रही है, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो ये सब चीजें। न्यूज पढ़ते हो नहीं पढ़ते सब लोग, अभिषेक। न्यूज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। देश की जरूरत है हमारी अभी। और यार साथ देंगे हम, साथ देंगे। साथ में लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। आज ही तो, आज ही तो ट्रेनिंग होना था शायद, बता रही थी गवर्नमेंट। देखें सब लोग। आप लोग भी देख देख लियो क्या न्यूज वगैरह। करण, श्वेता, प्रियांक, अच्छा प्रियांक कहीं बैठा, क्या ही देखे न्यूज। देख लिए, हो गया था, मतलब चल रही है सब। गवर्नमेंट तो ही कर रही थी, मैं देखा था कि सेल्फ डिफेंस के। सही है। सुन आप बेटा, देखिए, तो ये बड़ी परेशानी करते थे यार ये लोग भी ना, बहुत ज्यादा करता था परेशान ऐसा। हाँ। हमने तो टेररिस्ट पे मारा है, पाकिस्तान वालों। हमने तो सही काम किया, अगर वो मारते हैं उनका तो। हाँ, और वो वार का रूप अलग होगा फिर वो मारते हैं, वो तो देश में दिखाती है। वो वही दिक्कत है, 1965 में हुआ था इसके पहले ना शायद। एक हुआ तो 1971 में। 99 में भी हुई थी। पिप इंस्टॉल जाएंगो। देखो इस बार क्या होगा, प्रियांक कुछ करेगा नहीं करेगा। करेगा कुछ तो। पूरी कोशिश रहेगी हम लोग की, नहीं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बस। ऐसा गड़बड़ के हो कि पाकिस्तान तरफ चले जाना, फिर वो अलग पकड़ लेंगे। ध्यान रखना है, जो फ्लो फ्लो में अपने तरफ ही रहना है। पता चले लोकेशन पता ही नहीं, पैर रखते रखते उस पार हो गया। नहीं यार, इस बार थोड़ी ना गवर्नमेंट एक्टिव है। ये रियली मतलब लिटरली ये मान लिया। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम क्या इंस्टॉल कर लिए, देखो हमने सबसे पहले क्या किया। अब हमें प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने का कमांड क्या था बताओ, जेंगो एडमिन। एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नेम हमने रखा एपीआई प्रोजेक्ट, या कुछ भी रख लो। कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, प्रोजेक्ट ठीक है। और डॉट। वेरी गुड यार। ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या है, प्रोजेक्ट बन गया, अब हम बनाएंगे। VS कोड पे चलते हैं ना, वहाँ पे ऐप वगैरह बनाएंगे। तो आगे देखो, मेल का मैसेज को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे हम। देखिए आ गया हमारा। अब इसमें व्यू में जाके कमांड पैलेट हमें वो करना पड़ेगा ना। व्यू में गए, देखिए यहाँ पे व्यू है। व्यू में जा गए, कमांड पैलेट में ना, यहाँ पे जाके पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, और फिर जो भी बनाए थे वर्किंग on उसका नेम, ये बनाए थे ना। व्यू में जाकर टर्मिनल ओपन कर लो। कर लिया टर्मिनल ओपन, देखो आप। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, टर्मिनल ओपन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, देखिए। पिप इंस्टॉल या पाई, यहाँ पे कमांड क्या चलेंगे, ऐप बनाना है तो ऐप कैसे बनाते थे, पाइथन मैनेज डॉट पाई, यही ना। मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप। ऐप का नेम हमने रखा एपीआई है, या कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, एपीआई ऐप ठीक है। तब भी हम, नहीं डाउट लग रहा तो बोल सकते हो बेटा, आपकी पूरी आजादी है भारत सरकार की तरफ से।
आज तो देखो सब लोग यहाँ तक पहुंच गए सब लोग। इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने ऐप को कॉन्फ़िगर कर लो। सबसे पहला काम तो यही किया करते थे, याद करिए स्टार्टिंग में भी। हमने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर दिया। हो गया। हो गया ना कॉन्फ़िगर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा बताओ। अब हमें ये अच्छा एक चीज बताओ, इस किसका बनेगा, डेटाबेस का। सुनो मेरी बात को। मैंने क्या कहा आपको, किसका एपीआई किसका बनता है, डेटाबेस का। और डेटाबेस का काम कहाँ करना होता है बताओ, मॉडल्स में। मॉडल्स डॉट पाई में आके पहले मॉडल बना लो, है ना। मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के लिए। अच्छा एक चीज और, जब भी हमें एपीआई बनाना हो ना बेटा, तो आप देखो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करा रहा था आपको, वो फॉलो करना है। सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखो ये वाले पिप इंस्टॉल जेंगो फ्रेमवर्क, है ना। किसी मॉड्यूल का ही यूज करोगे एपीआई बनाने के लिए, तो इसको इंस्टॉल कर दो सबसे पहले। इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इससे भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। वेट नहीं सबसे क्या। हो गए। देखो अब इसको इंपोर्ट करा लो, कहाँ इंपोर्ट कराओगे। कहाँ इंपोर्ट कराएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर बेटा, सेटिंग डॉट पाई। ये दो चीजें इंपोर्ट, जब भी आपको एपी बनाना होगा तो जो ऐप बनाओ उसको इंपोर्ट करोगे, दूसरा इसको इंपोर्ट कर दिए दोनों चीजें। अब बाकी काम करते हैं। अब हम डेटाबेस का बनाना है, तो डेटाबेस के लिए कहाँ काम करते हैं, मॉडल्स में। तो अब देखो एपी बनाना किसके लिए करना चाहते हो, तो हम लेट्स से कि हमारे पास इम्प्लॉय डेटा है, उस इम्प्लॉय की डेटाबेस के लिए हम एपी बनाना चाहते हैं। तो इम्प्लॉई की डेटाबेस, तो इम्प्लॉई के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो पहले डेटाबेस। अच्छा एक चीज बताओ, मॉडल में काम करने से पहले आपको डेटाबेस बताना पड़ेगा ना, कि किस डेटाबेस पे काम करना चाहते हो, यस और नो। तो मैं सबसे पहले किससे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, डेटाबेस। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, पहले डेटाबेस। अब कौन सा डेटाबेस यूज करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम माईसीक्वल यूज करेंगे तो माईसीक्वल क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका कनेक्टर। यदि पोस्टग्रेस यूज करोगे तो पोस्टग्रेस करना, यही ना। तो लेट्स से कि हमने ये इंस्टॉल किया, पीपल इंस्टॉल। लेट्स से पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल नहीं, पिप इंस्टॉल साइको पीजी। आपको याद होगा मैंने बताया था, पी एस वाई साइको पीजी टू। जब हम पोस्टग्रेस से करेंगे तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, साइको पीजी, है ना। तो ये हमने इंस्टॉल किया। देखो इंस्टॉल कनेक्टर है, कनेक्टर इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, पीजी एडमिन में सबसे पहले डेटाबेस बनाओगे ना। तो हमने पीजी एडमिन, पोस्टग्रेस पे डेटाबेस बनाने का, हम कौन सा डेटाबेस यूज करने वाले हैं इस बार, पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस के लिए हमने कनेक्टर इंस्टॉल कर दिया। अरे अभी बारिश हो रही है क्या बाहर। अभी बाहर बारिश हो रही है नहीं, ये अभिषेक, अभिषेक, बारिश हो रही है बाहर लगता है। बारिश दिखा रहा है। अभी बारिश तो नहीं हो रही, वैसे ही होने लगी यार। ये ओपन हो रहा है, एक सेकंड रुक जाती है फटाफट क्योंकि जब तक बनेगा नहीं डेटाबेस, कनेक्टिविटी कैसे कर पाओगे, याद है ना। क्या क्या करना पड़ता था यहाँ पे, पोस्टग्रेस कनेक्टिविटी कैसे करना है, डेटा पोस्टग्रेस यही करना पड़ता था ना। पोस्टग्रेस एसक्यूएल, यही ना।
अब यहाँ पे क्या लिखते थे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेटाबेस का नेम ये लिखते थे ना। डेटाबेस तब बना, जब बनेगा तब ना उसका नाम लिखेंगे जी, यस और नो बताओ। ये ओपन तो हो पहले। क्या क्या प्रियांक? बच्चे कह रहे हैं बारिश बाहर हो रही है। अब से प्रियांक हाँ ना, होगी ना बेटा, फिर लेट मत करना है, थोड़ा सा कर लेना है। अरे यार ये क्या दिक्कत आ गई डेटाबेस से कनेक्टिविटी की। ये सब आज कर लेते हैं ताकि कल सीधा काम करना शुरू करेंगे, नहीं पीजी एडमिन फोर भी हो सकता है। एक मिनट बस, और पीजी कर लेते हैं। और ये हो गया बस स्टार्टिंग फटाफट। इसमें डेटाबेस बनाएंगे, हम बाकी काम करेंगे। देखो डबल क्लिक किया हमने, डबल क्लिक, पासवर्ड जो था आपने एंटर किया, कनेक्टिविटी करी, है ना, एक डेटाबेस बनाना सबसे पहले। डेटाबेस कैसे बनाते थे? राइट क्लिक क्रिएट डेटाबेस, ये तो करते हैं, डेटाबेस का नेम दे दो जो भी। सिलेक्ट से हमने डेटाबेस का नेम रखा एम्प्लॉई एपीआई डीबी, एम्प्लॉई डीबी है ना, एम एम पी एल ओ, एम्प्लॉई है ना। बना दिया एम्प्लॉई डीबी। अब बस इतना ही काम करना था इस पे, बन गया। अब यहाँ पे आके डेटाबेस का नाम दे दो, डेटाबेस का नेम दे दिया। नेक्स्ट क्या देते हो बताओ नेम के बाद? यूजर, नहीं नेम के बाद क्या देते हो? यूजर। यूजर क्या होता है बाय डिफॉल्ट? पोस्ट ग्रेस होता है ना। यूजर के बाद क्या देते हैं? पासवर्ड। पासवर्ड जो आपके सिस्टम में पासवर्ड है, मेरे पासवर्ड ये था तो हमने ये पासवर्ड दे दिया। डेटाबेस का पासवर्ड, हाँ भाई। उसके बाद पासवर्ड के बाद क्या देते हो? होस्ट, लोकल होस्ट, यही देना होता है। इतनी चीजें कनेक्टिविटी कर ली बस। और यदि कोई अब सर्वर को एक बार रन करके देख लो, सर्वर चल रहा नहीं चल रहा। आज बच्चे कहाँ रह गए बस यार। बारिश क्या? अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोर्स में आके काम करना है इस view से। तो लेट्स से हमें मॉडल किसके लिए बनाना है? मॉडल किसके लिए बनाना है? क्लास। क्लास का नेम क्या रख लो? लेट्स से हमने एम्प्लॉय रख लिया, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बस एम्प्लॉय, या कुछ और लिख सकते हो, एम्प्लॉय टैबलेट, एम्प्लॉय टेबल है ना, एम्प्लॉय इन्फो, लेट्स से हमने रखा है इस टेबल का नाम, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता था बताओ? मॉडल्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कराते थे, भूल गए क्या सब? मॉडल्स डॉट मॉडल लिखते तो थे। इसके अंदर जो जो चाहिए, जैसे लेट्स से हमें नेम चाहिए, यहाँ पर नेम, नेम कैसा होता है? मॉडल डॉट कैसा होगा बताओ? कैर फील्ड ना, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड पढ़े तो थे हम लोग। इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या रखोगे? मैक्सिमम लेंथ लेट से हमने 50 रखा। ठीक क्या होगा? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं, मेल आईडी, मॉडल्स डॉट मेल आईडी। ईमेल में हमने किया था, ईमेल के बाद और क्या होना चाहिए बताओ? और क्या होता है मेल के बाद? डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में है, यस और नो? कैर फील्ड 80। और क्या होता है डिपार्टमेंट के बाद? और क्या होता है बताओ? किस डिजिग्नेशन पे वर्किंग है वो, यस और नो? डिजिग्नेशन के बाद और क्या हो सकता है बताओ? डीओ बेटा, एज क्या लोगे? डीओ भी ना, एज ले सकते हो। फिर आप एक चीज और ले लो, एड्रेस, है ना, कहाँ का रहने वाला है, तो मॉडल डॉट टेक्स्ट फील्ड। बस एक मिनट में, बस यहाँ पे लिखो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये बस।
इसे भी मैक्स लेन देना पड़ता है क्या? मुझे नहीं लगता कि देना पड़ता है। दे सकते हो चाहो तो, बस है ना। अब बन गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? माइग्रेट कराना पड़ता है, याद करो, है ना। मॉडल जब भी बनेगा तो मेक माइग्रेशन सुनगे ना। मेक माइग्रेशन ये हो गया हमारा। देखो माइग्रेशन बन गया। तो उस माइग्रेशन को क्या करना पड़ेगा? माइग्रेट पाइथन माइग्रेट एसक्यूएल माइग्रेट। और माइग्रेशन का ऐप का नेम क्या है? एपीआई ऐप। एपीआई ऐप बोला 0 है। नीचे बन गया। इसको लास्ट क्या करना पड़ता है? माइग्रेट। बस सिक्वल माइग्रेट लास्ट वन क्या होता है? माइग्रेट। देखो हो गया। देखो माइग्रेट हो गया ना। हो गया तो यहाँ पे बन गया, नहीं होगा यहाँ पे आके रिफ्रेश करो और अपने डेटाबेस को चेक करो। हमने बनाया था, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? एम्प्लॉय डीबी ना। एम्प्लॉय डीबी, इसके अंदर स्कीमा। स्कीमा में आके देखो बेटा, यहाँ पे टेबल्स तो बनेगा ना हमारा टेबल। कौन सा टेबल बनाया हमने? भी है एम्प्लॉय, ये बनाया था ना। देखो, देखो बन गया। ये चीजें हमने आज की क्लास में करी है, हम कल में वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बन गया है टेबल और टेबल के अंदर डेटा आते हैं। तो कल इसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसको एडमिन डॉट फाइल में रजिस्टर कर लो, है ना। यहाँ पे कर लो फ्रॉम फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर लो मॉडल्स डॉट रजिस्टर्स एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर ना। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। क्या रजिस्टर करना है बेटा? उस ऐप का नाम एम्प्लॉई इनको। बस इतना ही तक आज की क्लास में रखते हैं, ठीक है। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। ऐसी बातें होगा है। क्या से करना है? वो भी एक प्रोजेक्ट बनाया था बेटा कल। कुछ काम हुआ था वो कल बस सिंपल 3 काम हमने किया था। एक हमने नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर हमने ऐप बनाया, ऐप को हमने माइग्रेट किया। ऐप के अंदर हमने मॉडल डॉट पाई पे काम किया। हम अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी किए। कल की रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, हम क्लास के बाद आपको भेज देंगे। हमने पहले एक मॉडल बनाया था। ये मॉडल से, मॉडल के अंदर क्या क्या है? नेम, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये था। फिर आपने क्या देखा? व्यू। अब हम इसके बाद हमने क्या बनाया था बताओ? सेटिंग डॉट पाई में सबसे पहले हमने सेटिंग डॉट पाई में आके कनेक्टिविटी की थी, है ना। फिर उस डेटाबेस के अंदर ये डेटा टेबल बनाया था, ये डेटाबेस बनाया था इंक्लूड डीबी। उस डेटाबेस के अंदर हमने क्या किया बेटा? इस नेम का टेबल बनाया, माइग्रेशन करा, ये चीज किया। ये सब आप फेमिलियर हो सब चीजों से, है ना। अब हमें बनाना था एपीआई। बेसिकली हम एपीआई की रेस्ट एपीआई पढ़ रहे हैं, रेस्ट एपीआई क्रिएशन। इसके लिए क्या करोगे? देखो अब ध्यान से देखो। अब हमें यहाँ पे सुनना मेरी बात को। देखो ये जो डेटा बेटा, ये पाइथन की डेटा, एपीआई से जो डेटा आती है ना जेएसएन में आती है। और पाइथन से जब डेटा पाइथन सॉरी एपीआई से जब डेटा आती है जेएसएन में आती है। और पाइथन तक जब डेटा जाती है तो पाइथन की फॉर्मेट में जाती है, डिक्शनरी, टपल, लिस्ट। तो पाइथन को डेटा को जेएसएन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जेएसएन डेटा को पाइथन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। तो इसके लिए किसकी यूज करना पड़ेगा आपको? सीरियलाइजर। क्या जरूरत पड़ेगी आपको? सीरियलाइजर। समझ में आया? सीरियलाइजर का क्या यूज है? सीरियलाइजर क्या करता है? सीरियलाइजर क्या करता है? जेएसएन डेटा को पाइथन में कन्वर्ट कर देगा, पाइथन डेटा को जेएसएन में। ये काम किसका है? सीरियलाइजर। तो हमें अब देखो दो तरह के होते हैं सीरियलाइजर, क्लास बेस्ड सीरियलाइजर और फंक्शन बेस्ड सीरियलाइजर। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड, फिर पढ़ेंगे क्लास। ठीक है। बट सिलाइजर का यूज क्या है? यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिलाइजर, इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ सिलाइजर, तो क्या बोलोगे बताओ? सिलाइजर का यूज क्या बताओ प्रियांक? व्हाट इज द यूज ऑफ सिलाइजर? पाइथन डेटा इंटू जेएसएन फॉर्मेट और जेएसएन डेटा इंटू सिंपल। और देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ सिलाइजर, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? ये दो तरह के होते हैं बताओ। फंक्शन बेस्ड और क्लास बेस्ड। अभी हम फंक्शन बेस्ड पढ़ेंगे, फिर हम क्लास बेस्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो ये क्लास फंक्शन में जो सिलाइजर होता है, पहले देखो देखो सिलाइजर हर एक ऐप के अंदर खुद का होता है। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर सिलाइजर नहीं होता। सिलाइजर किसका होता है? ऐप।
ऐप के अंदर बेटा सीरियलाइजर डॉट पाई बनाओ, यहाँ पे बनाओ सीरियलाइजर्स डॉट पाई। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो देखो हमने ये स्पेलिंग सेम रखना, सीरियलाइजर सीरियलाइजर नहीं सीरियलाइजर्स, ये स्पेलिंग सेम रखना पड़ेगा, सीरियलाइजर्स डॉट पाई। ठीक है, अब इसके अंदर आएंगे हम, इसके अंदर पहले रेस्ट फ्रेमवर्क जो मॉड्यूल है उससे सीरियलाइजर को इंपोर्ट करा लेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, इंपोर्ट सीरियलाइजर्स, फिर करेंगे। अब सीरियलाइज किसको करवाना है बताओ, सीरियलाइज किसको करवाना है बताओ, जेएसएन में किसको कन्वर्ट करना है बेटा, इसी मॉडल्स को ना, और इसी के अंदर तो डेटा भी डालना है पाइथन से सीरियलाइज करा के, तो इस मॉडल को भी यहाँ पे इंपोर्ट करो फ्रॉम डॉट आया, फ्रॉम, समझ में आई इतनी बातें। Put एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम सिरियलाइजर। देखो जनरली लोग क्या करते हैं कि जिस मॉडल को सिरियलाइज करवाना था, हमें किस मॉडल को सिरियलाइज कराना है, इसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं ना मॉडल, जैसे इम्प्लॉई हो गया, स्टूडेंट हो गया, ऐड बहुत सारे हो सकते हैं। तो जिस नेम से करवाना है उसका नेम के साथ सिरियलाइजर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सिरियलाइजर किसका बनाए हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वे है, क्लास इम्प्लॉई इनको सिरियलाइजर्स। ऐसा नहीं कि नाम लिखना मैंडेटरी, बट ये होगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिरियलाइजर्स डॉट मॉडल सिरियलाइजर इंपोर्ट। हम्म, तो इसके अलावा कुछ भी रखो, मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे आ गए, इसके अंदर एक मेटा क्लास बनाना पड़ता है, क्लास मेटा। इसके अंदर सबसे पहले बताना पड़ता है मॉडल्स, मॉडल्स कौन रहेगा बताओ, जो हमारा मॉडल है, कौन सा मॉडल था, एम्प्लॉई इन्फो, यही तो मॉडल है ना, दामिन नहीं समझ रहे हो क्या बेटा, मॉडल क्या है, एम्प्लॉई इन्फो। इसमें हमने मॉडल बताया कि किसको सिरियलाइज करना है, इस मॉडल को। और इसके अंदर क्या क्या है, मॉडल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, फील्ड होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स। तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट को सिरियलाइज करवाना है, तो सभी को करवाना है हमें। अरे सभी डेटा को जेएसएन में लानी है ना, सभी डेटा में जेएसएन, पाइथन से जेएसएन में डालनी है, तो हम सभी को सिरियलाइज कराना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फील्ड्स इज इक्वल टू, अब यदि इंडिविजुअल देना हो तो राउंड ब्रैकेट देके, मतलब लिस्ट टपल के फॉर्मेट में लिस्ट नेम दे देते, जैसे क्या क्या, जैसे आप ये दे सकते थे कि हमें सिर्फ दो को करवाना था, नेम और ईमेल, तो आप नेम और मेल लिख देते। समझ ऐसे बेटा नेम मेल ऐसे, जब ये ऑल नहीं लिखोगे तो फिर एक ही चीज लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक ऐसे, या तो ये या तो ये, समझ गए, टपल। तो सर अगर सारे जगह में जितने भी हैं, सारे दो तीन मतलब वो अगर तो ये और सब यहाँ यही तो करोगे, जैसे हमने दो का लिखा बाकी रिमूव हो गए, जैसे सिर्फ दो को ही सिरियलाइज कराना तो नेम और मेल लिख दी, बाकी नहीं। और यदि सारे कराने हैं और लिख दो, नहीं अभी तो यही तो पढ़े, नई बात बन रही है, समझ में आया, आ गया, 5 मिनट दे रहा, आ रहा नहीं आ रहा, हम्म? तो तुम्हारा हुआ नहीं हुआ, हंस क्यों रहा है, बात बताओ जल्दी से, क्या ऐसा कर सकता है सुझाव तुम, आ रहा है ना बेटा, वेरी गुड, थैंक यू यार। 100 रुपये कर दो या 50 में काम बनेगी बात, चला, 100 पे हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट काम क्या है, देखो सुनो ध्यान से। हमने मॉडल्स को सिरियलाइज करवा दिया, अब सिरियलाइजर क्या है, पाइथन की डेटा को डालेगा। अब बट सिरियलाइजर पाइथन की डेटा, पाइथन में डेटा को एक्सेस कैसे करते हो, और पाइथन में डेटा से डेटा डालोगे कैसे, व्यूज के थ्रू, कहीं ना व्यूज से तो जाता है ना, तो व्यूज लिखो, करना पड़ेगा व्यूज में काम। तो पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो कुछ फ्रॉम
ये लाइब्रेरी इसके लिए यूज करना पड़ता है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट एपीआई व्यू, ठीक है। और भी फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट, नहीं, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स इंपोर्ट हो गया। देखो अब जैसे एपीआई जब एक्सेस करते हो ना या एपीआई में डेटा डालते हो तो चार मेथड होता है, गेट पोस्ट पुट और डिलीट, चार वेट मेथड होते हैं। कौन कौन से किस बताना, गेट पोस्ट पुट और, क्योंकि हम इनके थ्रू कॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, कॉर्ड ऑपरेशन। कॉर्ड ऑपरेशन में क्या क्या होता है पहले बताओ, क्रिएट, एक नई डेटा हम क्रिएट करेंगे, क्रिएटेड डेटा को आप अपडेट करेंगे, अपडेटेड डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हमें लेट्स से कि हमें डेटा एक्सेस करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन वन है, तो रिट्रीव कर सकते हैं या उसे हम डिलीट कर सकते हैं। यही होता है ना कॉर्ड ऑपरेशन। देखो क्रिएट करने के लिए जो हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड, चेंज करेंगे पोस्ट में, पोस्ट। अपडेट करने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, हम पोस्ट, क्योंकि डेटा डाल रहे हो। रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेटा को बताओ कौन सा मेथड यूज करेंगे, वे मेथड गेट। क्या यूज करोगे, गेट। डिलीट करने के लिए क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, डिलीट। तो फिर पुट नहीं यूज हुआ ना, तो पुट अपडेट के लिए यूज होता है, लेकिन पाइथन में इसके पुट नहीं समझता, जाएंगे पुट नहीं समझता, पोस्टिंग देता है वो। तो गेट पोस्ट डिलीट तीन ही यूज होते हैं इसमें ओवरऑल, ठीक है ना, समझ में आया। अब जैसे लेट से हम एक सबसे पहले हमने सबसे पहले लेट से कि हमने एक गेट का मतलब मैं डेटा एक्सेस करने का सबसे पहले मतलब एक व्यू, अच्छा एक चीज और, सभी व्यू का अलग अलग भी काम हो सकता है, एक ही व्यू के अंदर सारा सारा काम भी करवा सकते हैं। जैसे हमने एक व्यू लिखा जो गेट पोस्ट वो डिलीट सब कर रहा है, या फिर हम क्या करते हैं हर मल्टीपल व्यू लिख देते हैं, गेट के लिए अलग, पोस्ट के लिए अलग, डिलीट के लिए अलग, ताकि जब वो जो भी आएगा ना आउटिंग उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो लेट से मुझे गेट का लिखना है, तो वेब मेथड पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एपीआई व्यू, और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो बनाना है, हमें भी कौन सा बता रहा हूँ, गेट। मतलब अभी जो व्यू लिखूंगा इसके नीचे उसमें क्या उसका उसका एक्सेस क्या रहेगा, सिर्फ गेट करने का। मतलब जब भी आप व्यू लिखोगे आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब भी एपीआई क्रिएट कर रहे हो तो एपीआई में क्या प्रेफरेंसेस देनी है ये आपको डेकोरेटर के थ्रू पहले बताना पड़ेगा। जैसे हमने बताया ना कि एपीआई व्यू में क्या देना है, गेट। समझ में आया। अब इसके नीचे आके व्यू लिखो, हमने व्यू लिखा डेफ, लेट से हमने लिखा ईएमपी इन्फो, हम यहाँ से डेटा ही तो ला रहे हैं ईएमपी इन्फो का, है ना। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता था बताओ, रिक्वेस्ट। अच्छा, दूसरी चीज है, अब हमें एक चीज बताओ, व्यूज में उस टेबल से सारी डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, पहले उस मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इस मॉडल से डेटा लानी है तो यहाँ पे इंपोर्ट करा लो फ्रॉम डॉट मॉडल, इस मॉडल में तो डेटा सेव रहेगी ना सारी की सारी, यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट हो गया। और डेटा जो आएगा सीरियलाइजर के थ्रू आएगा ना, तो सीरियलाइजर फ्रॉम सीरियलाइजर इंपोर्ट ऑल, ठीक है। ये दो चीजें अब देखो ध्यान से, पहले डेटा एक्सेस कर लेते हैं, डेटा एक्सेस करने के लिए क्या लिखते थे बताना प्रियांक। अब मॉडल से सारी डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या लिखते थे बताओ, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, यही ना। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, सॉरी हमारे उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय इन्फो, यही है ना नाम हमारे मॉडल्स का, एम्प्लॉय इन्फो डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। मतलब क्या होगा बताना, उसकी सारी डेटा डीएफ के अंदर आ गई। अब ये डीएफ ऐसे नहीं जाना चाहिए, जेएसएन के फॉर्मेट में जाना चाहिए, और जेएसएन से डेटा लेके आना चाहिए, तो जेएसएन में कन्वर्ट करके देगा serializer। तो ये जो डीएफ किसको देना पड़ेगा, serializer को। तो serializer को दे दो, यहाँ पे वेरिएबल ले लो, serializer नाम का है, कुछ भी नेम का serializer इक्वल टू। अब हम कौन सा serializer बनाए थे बताओ, एम्प्लॉय serializer बनाए थे ना वहां पे serializer के अंदर, अरे बनाए थे नहीं, ये बनाए थे, ये बनाए थे ना serializer बेटा। अब इसको पास कर दो, किसको, इसके अंदर किसको पास करोगे बताओ, किसको serialize कराना है, समझ गए। बस तो हो गया, और क्या रिटर्न करवाओगे, रिटर्न वाट। अब सिलाइजर जो डेटा लेके आ रहा है वही चाहिए ना हमें, तो रिटर्न रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स कराओगे, सिलाइजर डॉट डेटा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो हमें क्या एक्सेस होगा बेटा, उस वो डेटा किस फॉर्मेट में आएगा, जेएसएन के फॉर्मेट। समझ में आया बताओ, सब लोग बताओ। और यहाँ पे एक बार एक चीज और लिखना पड़ेगा, मेनी,
मेन इक्वल टू तो पैरामीटर लेना पड़ता है। समझ गया? डन और नॉट डन है उसके अंदर सारे जितने भी आ रहे हैं सभी में थ्रो करेगा। कहाँ का सिलेजर? कहाँ का? ये जो सिलेजर अलग था उसके अंदर अलग था, ये बात अलग थी। समझ में आया? अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करवाओगे तब नहीं मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा। एक चीज बताओ, इस फंक्शन को कॉल करोगे तभी ना डेटा रिजल्ट बनेगा। तो इस फंक्शन को कॉल कॉल कैसे करवाते थे बताओ? राउटिंग करके। राउटिंग करने के लिए क्या बनाना पड़ता था? है ना? तो इसके अंदर क्या क्या करते थे बेटा बताओ? फ्रॉम Django डॉट यूआरएल इम्पोर्ट पाथ। क्या कह रहा है? आवाज ना आ रही है? क्या? किस के? बात ही करता रहता है। हो गई ना बात अब हमारी? वो तो गई बात हमारी, जाओ यहाँ से। देख लो लाट पे पाप, इसमें बता दो आप। कैसे बच्चे ऐसे करते रहते हो यार, चलो। व्यूज डॉट नेम क्या है उस व्यूज का? ईएमपी। ठीक है। ठीक है, तो जब हम ईएमपी स्लैश लिखेंगे तो हमें आउटपुट में क्या बनेगा? उससे पहला मांग लेना एक्स्ट्रा एक, उसके बाद पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो हम ईएमपी स्लैश लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? ईएमपी डॉट इनको, बस इतना काम हो गया? नहीं, अब एक काम और करना पड़ेगा लास्ट, इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा बताओ? अपने प्रोजेक्ट के अंदर राउटिंग करनी पड़ेगी, यस और नो? प्रोजेक्ट के अंदर हमने राउटिंग कर ली ब्लैंक नेम से। ब्लैंक नेम से क्यों रखना चाह रहा हूँ? वो होम पे बन जाएगा। प्लस इंक्लूड, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, इंक्लूड और नेम दे दो। नेम क्या दोगे बताओ? यहाँ पे नेम क्या दोगे? ऐप का नेम, ऐप का नेम क्या? एपीआई ऐप डॉट यूआरएल, यही ना? अब यहाँ से मूवमेंट कहाँ हो गया बताओ उसके अंदर, और यहाँ इस यूआरएल के अंदर, इस यूआरएल के अंदर क्या मिल रहा है? ब्लैंक्स। यही मिल रहा है ना ब्लैंक, हमारा ओपन हो जाएगा इससे। ये इससे कहाँ भेज दिया मैंने कंट्रोल को? यहाँ पे अपने इसके अंदर। तो हम देखो, हम सर्वर को रन करा के चेक करते हैं हमारी मेथड एक्सेस हो रही है। अभी डेटा उसके अंदर है नहीं कुछ, तो ब्लैंक ही आएगा ना। हेलो, हाँ बोलो बाबू। हाँ कुछ लोग बताओ। कर दिए, कर दिए, कर दिए। अब थोड़ी, अभी आज ही थोड़ी देर पहुंचेगा, कल आएगा ना। कल नहीं, डेट उसका 12-13 तारीख लिखा है। ठीक है। ये फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स, नो मोडिंग नेम रेस्ट मेंबर्स है। ये रहा आ रहा है, रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट कराया था ना इसमें हम लोग। तो ये थे रेस्ट फ्रेमवर्क, स्पेलिंग सही है ना? हम्म, देखो ये रेस्ट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, एक साथ लिखना होता होगा शायद। ये रेस्ट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन है, देख लेते हैं। नहीं यार, सही है, हमने लिखा है। रेस्ट फ्रेमवर्क का स्पेलिंग तो सही है वैसे। ओके, कॉमन नहीं है, वेरी गुड बेटा। कहाँ पे कॉमन नहीं है? लास्ट की बात तो कॉमन दो ना, तो कोई मतलब नहीं, बीच में होना चाहिए इसके। वो तो है। एक बार ये रन करा के चेक कर लो, शायद इसमें एरर आया हो। ये इंस्टॉल तो करा दिया था वैसे, मैंने कल क्लास में कराया था ना ये चीज। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई भी आ रहा है। अब कहाँ कहाँ इसको इंपोर्ट कराया उसको देख लो। मैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क,
अच्छा अब सही है, वहां पे खत्म हो गया, अब है इसमें @API, यहाँ पे उस एरर को सॉल्व कर लिया ना हमने, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर ही कर ले, पहले यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ही। हो गया ना, देखो सर चल गया एरर खत्म। पहले क्या है, वही स्ट्रीम वगैरह में गड़बड़ थी, फिर हमने एपीआई डी में गलत लिख रखा था, तो अब हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे /emp, है ना। देखो आ गया बेटा, आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ब्लैंक, क्योंकि डेटा है ही नहीं एक भी। जब डेटा ऐड करना है तो डेटा ऐड करने के लिए क्या यूज करोगे, पोस्ट, क्या यूज करेंगे हम, पोस्ट। तो अब एक नया व्यू बनाओ पोस्ट नेम का। अब देखो जैसे ये सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, आपको डेकोरेटर देना पड़ेगा। जैसे ये डेकोरेटर किसका था, गेट का। तो डेकोरेटर के अंदर ही हम वेब मेथड डिफाइन करते हैं कि क्या देना है। जैसे हमने यहाँ पे भी गेट, अब हम क्या करेंगे आप बताओ, डेटा अपडेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, पोस्ट। समझ गए, नहीं समझ गए, अब इसके अंदर मेथड बना। हमने लेट से हम यहाँ पे लिखा रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर लिखेगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा बताओ, रिक्वेस्ट। फर्स्ट पैरामीटर क्या लोगे, रिक्वेस्ट। अब देखो यूजर कैसे ले जा रहा है यार, पता नहीं आ रहा मेरे साथ। कोई बात नहीं, कोई समय की बात। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब अब हमें पोस्ट करना है, तो पहले डेटाबेस से डेटा लाए, फिर सिलाइजर को दिए, फिर आप रिजल्ट लेके आ रहे थे। अभी देखो पिछले वाले में देखो बेटा, पहले आप डेटा लाए, फिर सिलाइजर को दिया आपने, और फिर आप रिजल्ट ले रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, सिलाइजर से डेटा आएगी और फिर डेटाबेस में जाएगी। तो पहले सिलाइजर के थ्रू डेटा आएगी ना, ये सब। तो अब एक वेरिएबल पहले देखो यहाँ पे सिलाइजर्स, यहाँ पे यूज करो सिलाइजर्स इज इक्वल टू, किस सिलाइजर के थ्रू डेटा भेज लेनी है, एम्प्लॉय सिलाइजर के थ्रू, है ना। इसके अंदर क्या क्या पास करना पड़ेगा, पहले तो डेटा, डेटा कहाँ से आएगी इसको बताओ, सर्वर से। तो हम डेटा कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ये ध्यान समझिएगा, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। मतलब अब क्या होगा बेटा, कि जब आप यहाँ से सर्वर से डेटा डालोगे ना, तो ये डेटा यहाँ से जाएगी, मतलब यहाँ से डेटा डालेंगे, यहाँ से अपनी डेटा डालेंगे, तो डेटा इसके अंदर जाएगी, है ना। यहाँ से सर्वर से डेटा पहले सिलाइजर को दे रहे हैं, मतलब अब पाइथन की डेटा एपीआई जेएस में कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो किसको दे देंगे, अपने मॉडल्स को। वो मॉडल्स कहाँ ले जाएगा, डेटाबेस के अंदर, है ना। तो हमने यहाँ पे किया, इसकी वेरिएबल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यार, रिक्वेस्ट डॉट डेटा लिखना पड़ता है। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, देखिए एक बार, यहाँ पे है गलत, यहाँ गलत हुआ है ना, इसलिए तो वो भी गलत हो रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। अब देखो सिलाइजर वैलिड है या नहीं, जैसे याद करो आप, याद जब आप यूजर ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, तो याद करो आप चेक करते थे ना कि मेल आईडी पर सेम है या नहीं, पासवर्ड सेम है या नहीं। तो इसी तरह से सिलाइजर को भी तो चेक करोगे कि क्या सिलाइजर वैलिड है या नहीं, तब तो सिलाइजर वैलिड कब मानोगे बताओ, जब यूजर की ने जितने फील्ड आपने डिफाइन कर रखे हो सारे डेटा फिल होने चाहिए। यदि कोई भी डेटा फिल नहीं है, मतलब सिलाइजर वैलिड नहीं है। ये सुन लो, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ serializers डॉट इज वैलिड, एक मॉड्यूल यूज करते हैं इज वैलिड। इज वैलिड ये सब याद रखना यार, इज वैलिड, यदि वैलिड है तो क्या करोगे, उसको सेव कर दोगे, सिंपल। तो सेव करने के लिए क्या करते थे, वहां याद करो यूजर में आपने नेम आईडी मेल आईडी लिखने के बाद क्या लिखते थे, यूजर डॉट सेव, तो डेटाबेस में सेव हो जाता था, याद कर यही करते थे ना। अरे कल की क्लास में जब आप यूजर ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास के लास्ट क्लास में, तो डेटा यूजर से मेल आईडी पासवर्ड नेम लिखने के बाद लास्ट में लिखते थे ना यूजर डॉट सेव, तो कहाँ सेव करना था आपके डेटाबेस में ले जाके, उसी तरह से इसको सेव करेंगे, तो सिलाइजर डॉट सेव, बस। अभी कहाँ सेव हो गया, आपके डेटाबेस में। और आउटपुट में क्या दोगे, आप चाहो तो सेम डेटा रिटर्न करा दो। हमने क्या किया, रिटर्न रिस्पॉन्स serializers डॉट डेटा। तो यहाँ पे क्या आउटपुट में क्या बनेगा, जो डेटा भी आउट ऐड करोगे ना, वही आपका दिखाएगा कि ये डेटा ऐड नहीं।
ये बन गया। अब इसकी राउटिंग करा, तो राउटिंग कहाँ से कराओगे बताओ, यूआरएल में आ जाओ, पाथ, यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से हमने लिखे रजिस्ट्रेशन, आरटीएस लिख दिया मैंने, लेट से रजिस्ट्रेशन स्लेस व्यूज डॉट वाट। अब किस नाम से बनाए हमने, रजिस्ट्रेशन के नाम से ये बनाए ना, ये दोनों का। अब देखो इसकी राउटिंग हम कर रखे हैं मेल में, अब हम सीधा इस पे जाके देखते हैं कि ये डेटा ऐड होता है कि नहीं। अब ईएमपी की जगह पे क्या लिखो बताओ, आर ई जी एस, नहीं आर ई जी एस है ना। देखो आगे ना डेटा एंट्री करने के लिए, पहले वो देखो ये नहीं आ रहा था, अब देखो कह रहा है कि मेथड गेट नॉट अलाउड। अब सिर्फ आप एक्सेस नहीं कर सकते, अब सिर्फ आप क्या कर सकते हो, तो पोस्ट में जो डेटा जाता है ना बेटा, ये जीएसएन में जाता है, उसका डेटा डालनी पड़ेगी। आप लेट्स से हम एक एग्जांपल में देखो, ऐसे डेटा डालनी पड़ेगी जीएसएन फॉर्मेट में। तो जीएसएन फॉर्मेट में आपको इस तरह से डेटा डालनी पड़ेगी। तो मतलब ये इसमें वो फील्ड रखोगे जो आपको रिक्वायर्ड है। हम क्या क्या फील्ड ले रखे हैं, देखो हमने क्या क्या ले रखा है, नेम, मेल, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन और एड। बताते जाना एक बार, मैं लिख रहा हूँ। देखो ऐसे डालेंगे डेटा, आईडी देखो यहाँ पे नेम सबसे पहले क्या है, नेम है ना, सबसे पहले क्या है, नेम है। तो नेम, नेम क्या है, नेम का स्पेलिंग मैच करा लेना, नेम स्मॉल में कैसे है देख लो यहाँ पे। तो बस इसकी फोटो खींच लो और मुझे बताते रहना, कोई फोटो खींचना को। अरे कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे, प्रियांक करो। पढ़ाना बंद कर दूंगा ऐसी हरकतों से। हद हो गई आज। बता, इनको पढ़ाना है, ऐसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बता ऐसे कोई फायदा है हमारे ऐसे बच्चों से। मैं अपना नाम और नहीं लिखूंगा, बेकार है। कह रहा है सर, ये लिख लो ना खुद ही। क्या कह रहा, मैं नहीं चाहता, कैसे कह रहा, कितनी बार बोल दिया तुम्हारे बारे में, मैं नहीं चाहता बेटा, इतने में तो हम बिल्कुल नहीं। इतने में तो फोन करके बुला लो दोस्तों को। रियान चप्पल का डांस किया, डर के रहो इससे। अरे पुनीत, जब सब कुछ याद है तुम आते हो, क्या सेंस है इस बात का। ये लोग कितनी दिक्कत हो रही लिखने में। ठीक है, देखा ना डिक्शनरी में, पोस्ट कर दो। पहले आ रहा है मेटा मॉडल एट्रीब्यूट, मेटा मॉडल्स होता है, मॉडल नहीं। मैं ओ भाई साहब, दिक्कत ये नहीं था कि वो ढेर रहा है, दिक्कत है वो लिखना फिर से पड़ेगा मुझे। यहाँ आ गया, मैं ना लिख रहा दोबारा, मेरे अंदर की वो पेशेंस लेवल जो है ना, आपसे ज्यादा है वैसे। मॉडल्स लिखो, मॉडल। अरे देखना कोई बात नहीं, वो तुम्हें चाहिए नहीं। क्रिएटिंग मॉडल विदाउट आइदर फील्ड एट्रीब्यूट, फील्ड्स यहाँ पे फील्ड लिख रखा हूँ, क्या ये फील्ड्स होता है। इतनी माइनर मिस्टेक्स, और बच्चों को लगता है कि हम बिना फोटो खींचे काम चला लेंगे, कभी नहीं पॉसिबल है। चलिए ना बेटा,
देखो क्या कहा कि आईडी मोहन आ गया डेटा, एक डेटा ऐड हो गई, एक डेटा और ऐड कर दे क्या? हाँ हम तो करेंगे ही बेटा, आप मत करिएगा, कोई बात नहीं। हम ही को तो सीखना है, इंटरव्यू तो हम ही देना है। दामिनी भी हंस रहे हो ना, इंटरव्यू तो हम ही देना है ना बेटा, कोई बात नहीं, बात हम तो करेंगे। एक भी बच्चे नहीं नहीं कहा, कोई बात नहीं सर, मैं लिख लेगा। हाँ, कोई बात नहीं सर, आपको लिख। तो डेटा ऐड हो गई ना, दो डेटा। अब बताओ, यदि मैं गेट इन्फो करूँ तो दोनों डेटा व्यू होने चाहिए, यस और नो? तो यदि मैं ईएमपी स्लैश लिखूं तो दोनों डेटा का रिजल्ट, जैसे लिखो, मैं ये कहा कि मैं जैसे गेट लिखा था, तो गेट में हमने क्या लिखा था, सारे डेटा मुझे रिजल्ट बनेगी, यस और नो? देखो गेट करके, गेट के लिए क्या क्यूरी था, ईएमपी था। तो देखता हूँ ईएमपी में हमारी दो डेटा ऐड लिखा था, दोनों का रिजल्ट आनी चाहिए ना प्रियांक, यस और नो? देखो बेटा, आएगा ईएमपी स्लैश, देखो दो दो इम्प्लॉय क्या ऐड हुए, तो एपीआई हमारी वर्किंग है। अब इसकी डेटा डेटाबेस में भी जा रही होगी, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे आके पीजी एडमिन में, देखो पीजी एडमिन में आके चेक कर सकते हो, ये दोनों डेटा ऐड हुआ हुआ, किस किस का, मोहन का और राम का। नहीं, अब हमें क्या क्या बच गया, अब क्या बचा, देखो दो चीज सीख गए, रिट्रीवल और पोस्ट। अब क्या बच गया, अपडेट और एक सिंगल। जैसे देखो अभी जो हम लिख रहे हैं तो पूरी डेटा आ रही है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आईडी जिसका वन है उसकी डेटा लाओ, तो उसकी डेटा नहीं ला पा रहे हो ना, तो सिर्फ सिंगल इंप्लॉय की इन्फॉर्मेशन लाना, तो कैसे करोगे? या सिंगल इंप्लॉय की अपडेट करना हो तो कैसे करोगे, डिलीट भी तो सिंगल का ही होगा, तो अब कैसे करोगे इसके लिए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें चाहता हूँ इंडिविजुअल आईएनडी स्लैश वन लिखो, इंडिविजुअल, तो सिर्फ किसका आईडी है, जिसका मैंने आईडी डाला है, एक सिंगल पर्सन का, तो इसके लिए व्यूज लिखो। देखो यहाँ पे व्यूज कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, व्यूज लिखेंगे, व्यूज में आके तो मेथड कौन सा रहेगा बताओ, एक्सेस करने के लिए तो गेट ही रहेगा, एक्सेस करने के लिए क्या रहेगा, गेट, ये यहाँ तक तो सबसे भी बात रहेगी। देखो ये पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे यूज कर लेंगे आराम से इसको। इसका नाम दे दो इम्प्लॉय इन्फो, सारे नहीं, इंडिविजुअल इम्प्लॉय इन्फो लिख लो, आईएनडी इन्फो, इंडिविजुअल इन्फो, ठीक है। डेटा डाला, बट डेटा किसकी, अब देखो रिक्वेस्ट के थ्रू सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं आएगा, दो पे एक चीज और आएगा, क्या, आईडी, है ना? तो यहाँ पे यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे क्या, पिक के, है ना? और यहाँ पे पास करेंगे, देखो आईडी कौन सा, जो यूजर ने डाला है, पिक के। अभी इस डेटाबेस से किसकी डेटा आएगी बताना, एम्प्लॉय डॉट ऑल नहीं, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, गेट एम्प्लॉय डॉट, अब सारे डेटा नहीं चाहिए, जिसकी आईडी हमने बताया उसकी चाहिए। आ गई ना डेटा, देखो अब यहाँ पे देखो, जिस दो यूजर प्राइमरी की डालेगा, जी प्राइमरी की मतलब जैसे आपने यहाँ पे डाली वो वन, ये आईडी की वैल्यू क्या बन गई बेटा बताओ, ये पीके की वैल्यू क्या बन गई, वन, और वो वन यहाँ पे पास हुआ, तो ये डेटाबेस से कौन सी डेटा आई, जिसकी आईडी वन रही, और वो डेटा सिराइजर के अंदर पास हो गया। और यहाँ पे मेन इज इक्वल टू ट्रू, अब सबकी नहीं डेटा चाहिए, अब इस यहाँ पे मेन इज इक्वल टू, बस हो गया डन। अब इसकी क्या करोगे, राउटिंग कराओ। राउटिंग के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, अब राउटिंग नॉर्मली नहीं होगा, अब ध्यान से देखना, आईएनडी इन्फो, इंडिविजुअल यूजर का इन्फो चाहिए था ना, देखो इन्फो लिखे, राउटिंग। अब यहाँ पे आईडी भी एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो आईडी एंट्री करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, एस टी आर, कुछ लिखते थे यार, आईडी एस, इंट आईडी, याद है ठीक से, पीके ऐसे, पीके ऐसे, एस टी आर पी के सिर्फ ना, और स्लैश ले थे लास्ट में शायद, देख लो भूल गए हो तो। व्यूज डॉट इसके लिए हमने क्या बना रखा है, एनडी इंसो, ठीक है। तब आईडी किसकी आगे बेटा बताओ, इस सिंगल वन की। तो अब देखो यहाँ पे इस नेम से राउटिंग करोगे ना, तो अब सभी की डेटा नहीं आएगी, सिर्फ इसकी आएगी, जिसको हमने इसका लिखा है, लेट्स हम यहाँ इसको पूरे पे यहाँ पे। अभी देखो जैसे ईएमपी पे तो सारे आ रहे थे, सारे आ रहे हैं, अब हम जो लिखेंगे उस पे सारे नहीं आएंगे, देखने कौन सा आएगा सिर्फ। तीसरा ईएमपी, आईएनडी इन्फो लिखे हो ना इसके लिए, आईएनडी इंडिविजुअल इन्फो किसकी, जिसकी आईडी वन है, हिट करो, देखो सिर्फ किसकी आ रही है बेटा, वन की। टू की चाहिए होती तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो टू की आ रही है। नहीं, मतलब गेट भी तो करने हैं, हैं? नहीं उस, अरे तो आईडी में दोगे ना यूजर से, यहाँ से दो पैरामीटर जा रहा है, ये स्लैश और ये आईडी, यही तो आईडी यहाँ जाके पास हो रहा है इसके पीके के अंदर, समझ गए ना? तब हो गया इंडिविजुअल एक्सेस, उसी तरह सब अपडेट करोगे, अपडेट भी इंडिविजुअल होता है, सबका एक्सेस थोड़ी होता है, अपडेट एक एक करके होता है ना अपडेट। तो अपडेट करने के लिए क्या करोगे, फिर से अपडेट, अब अपडेट का मतलब डेटा पोस्ट हो रहा है, तो वेब मेथड क्या रखोगे बताओ, वेब मेथड क्या हो जाएगा बताओ प्रियांक, पोस्ट, वेब मेथड क्या हो जाएगा,
पोस्ट ना, क्योंकि डेटा अब यहाँ से जा रही है, तो क्या हो जाएगा मेथड पोस्ट। पोस्ट वाले के लिए वही वाला कॉपी करो, क्योंकि ये काम आएगा। मेथड पोस्ट रहेगा, सिलाइजर में वही सारी चीजें, बस यहाँ पे एक पैरामीटर और पास होगा, क्या। हेलो। 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 कुछ बोलता नहीं है। यहीं से बैठ के फोन तो नहीं कर रहा कोई बच्चा, और म्यूट कर लेता है। हम यहाँ पे, अब देखो पहले मेथड हमने क्या किया पोस्ट, बट अब क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा एक्सेस करो तब ना उसको अपडेट करोगे। तो हमने क्या किया, पहले डेटा को हमने एक्सेस कर लिया, यहाँ से डेटा एक्सेस हो गया। डीएफ के अंदर डेटा आ गई किसकी, जिसकी अपडेट करना चाह रहा है। जैसे आपने लिखा PK1, तो किसकी डेटा आएगी 1। अपडेट भी किसका होगा, सिर्फ 1 का। तो यहाँ पे लिखो, देखो हमने यहाँ पे ले लिया ID this one, इसका नाम चेंज करो, लेट से हमने अपडेट करूंगा तो EMP अपडेट लिख देना। ये अपडेट है, कुछ भी दे दो नाम तो है, EMP अपडेट, ठीक है। अब क्या करेंगे सो देख लो। अब सिलाइजर के अंदर सिर्फ ये नहीं पास होगा, अब सिलाइजर के अंदर दो तीन चीजें पास करनी पड़ेगी। इंस्टेंस में किसकी डेटा अपडेट करनी, इसकी। तो डेटा इज इक्वल टू व्हाट, अब रिक्वेस्ट डॉट डेटा नहीं, डेटा इज इक्वल टू व्हाट, DF, है ना। और इसमें इंस्टेंस लिखेंगे, इंस्टेंस इसका डेटा ऐड करना है, इंस्टेंस इंस्टेंस इज इक्वल टू DF। और डेटा इज इक्वल टू, वो तो सेम ही रहेगा। देखो इंडिविजुअल अपडेट का थोड़ी सी डिफरेंट हो रही चीजें, देखो रिक्वेस्ट डॉट डेटा वो सेम चीज है जो वहां लिखते थे। अब देखो समझो, पहले मैंने डेटा एक्सेस किया किसका, जिसका यूजर को अपडेट करना है, उस यूजर को सिलाइज करवाया। जैसे ID 1 लिखा तो 1 की डेटा आ गई DF के अंदर, और DF के अंदर जो आपने अपडेट किया वो अपडेट हुआ, और फिर वो जाके चेक किया कि वैलिड है या नहीं, और फिर उसको क्या कर दिया, सेव। समझ गए, यही काम करना है बस, बाकी सब सही है। इतनी बार ये दो लाइन चेंज किया हूं मैं पोस्ट में, देखो एक बार समझ के कोशिश करो जहां पे डाउट हो जाए। अपडेट किसका करना है, जिसका जिसके इंस्टेंस में आपने DF को लाया है। अरे ID 1 का ही तो अपडेट करना है, पूरी को नहीं करना। अब क्या अपडेट करना है, जो डेटा यूजर के एंड से आ रही है। नहीं, तब इसके लिए क्या बनाओगे, अब इसका भी व्यू बना दो फटाफट, सॉरी इसका URL बनाओ। URL में अब किसका लेना पड़ेगा, जैसे ये लियो वैसे ही तो, क्योंकि अब ID भी तो आएगी ना यूजर की। यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे हम लिख देंगे इंडिविजुअल अपडेट, अपडेट, ठीक है। बस, और यहाँ पे कॉल किसको करो, कौन सा व्यूज बनाओ बताओ। अब EMP अपडेट, बस डन। यहाँ पे आ जाओ, और अब मैं यहाँ पे ID, यहाँ से अब दूसरा राउटिंग ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं IND अपडेट। अपडेट किसका करना है, लेट से हमें 2 का अपडेट करना है। देखो 2 की डेटा आ गई, क्या अपडेट करना है वो डेटा दो। तो हमने क्या किया, 2 की डेटा लेट से, 2 की डेटा यही रखे थे ना मोहन शायद। देख लो यहाँ पे 2 की डेटा क्या थी, पहले मोहन तो ही थी बेटा, देखो 2 की डेटा क्या है, मोहन ही तो है, राम है ना। राम आ गया, अब देखो मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, राम की जगह पे क्या कर दे रहा हूँ, राम प्रसाद चेंज कर दिया ना। अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट में IT की जगह पे मैंने ऑपरेशन रख दिया, ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, दो चीज अपडेट किया, अब देखो ये अपडेट हो रहा है नहीं, देखो यहाँ पे इज इंस्टेंस कहाँ पे आ गया जी? इंस्टेंस होता है। यहाँ पर डेटा आ चुकी है, डेटा इसके अंदर जाने की कोशिश कर रही, वही नहीं हुआ, ये आगे नहीं। डेटा अब यहाँ पे वापस रहे हैं, ID 2 की अपडेट करनी थी, यहाँ पे 2 की डेटा आ चुकी है। यहाँ पे राम था, हाँ ये अपडेट किया हमने, अब अपडेट होगा, देखो। देखो अपडेट हो गया, आ गया कि 2 अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आगे चेक कर लो कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो हिट करेंगे तो सारी डेटा अपडेटेड वाले आनी चाहिए, देखो हो रहा है अपडेट। अब बचेगा क्या, सिर्फ डिलीट।
तो डिलीट किसको करोगे बताओ, जिसकी आईडी करेंगे। तो डिलीट का भी व्यू जैसे ही लिखा है देखो ध्यान से। तो पहले डेटा एक्सेस होगा फिर डिलीट होगा, तो वेब मेथड क्या होगा बताओ इसके लिए। वेब मेथड क्या हो जाएगा, डिलीट, पोस्ट डिलीट हो जाएगा इसको। हम्म, कैपिटल में लिखते डिलीट, याद रखना सब लोग, डिलीट। अब इसके अंदर मेथड बनाओ लेट से डिलीशन नाम का, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या पास होगा, तुम लोग बताना क्या क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या पास करोगे, पीके, जिसकी डिलीशन करनी है ना। यहाँ पे आके अब डेटा डाल दो, df इज इक्वल्स टू, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, इम्प्लॉई, नहीं सॉरी, इम्प्लॉई न था, क्या था डेटाबेस का नाम, क्या था मॉडल्स का नाम क्या था, इम्प्लॉई इन्फो डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल नहीं, डॉट गेट, किसका डेटा, जिसका हम यूजर बता रहा है, आईडी इक्वल टू पी। नहीं तो ये डीएफ की डेटा आ चुकी है। अब इस डीएफ को क्या कर देना, सिंपल एक लाइन में कुछ नहीं करना है, डीएफ डॉट डिलीट, बस डिलीट हो गया। और आउटपुट में क्या दोगे, रिटर्न रिस्पॉन्स में क्या करना चाहते हो, या तो ये सीएम जो डेटा डिलीट किया उसको दिखा दो, या फिर आप एक सिंपल मैसेज क्या लिख सकते हो, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, सिंपल, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। समझ गए, ये हो गया। करके देखते हैं। इसकी सबसे पहले राउटिंग भी तो बनाओ, तो राउटिंग भी तो ऐसी बनेगी ना, ये सोनो जैसे अपडेट का बनाया था आपने। बस यहाँ पे क्या चेंज होगा बताओ, एमपी डिलीट या इंडिविजुअल डिलीट, इंडिविजुअल। अरे रो रहे हो क्या हिमानी, अच्छा मुझे लगा बेटा कि कुछ रो रहा। व्यूज डॉट डिलीशन है ना। देखो यहाँ से हम लेके चलते हैं, डिलीट करके दिखाता हूँ मैं आपको, किसकी डिलीट करनी है, लेट से आई एंड क्या नाम दिया था मैं, डिलीशन दे रखा हूँ ना उसका, राउटिंग का नेम क्या दे रखा हूँ, डिलीशन। डिलीशन और क्या देना पड़ेगा बताना एक बार, डिलीशन तो लिख दिया, उसके बाद क्या देना पड़ेगा बताओ, और क्या दोगे, दाम नहीं, और बताओ बेटा क्या इंटर करना पड़ेगा आपको, आईडी, जिसकी आईडी डिलीट करनी है, स्लैश आईडी, आईडी लेट्स हम टू का डिलीट करना चाहते हैं, टू। देखो ये पूछ रहा है कि भाई साहब सच में डिलीट करनी है क्या, डिलीट करनी है, हैज बीन, ये लग रहा है हाथ से लिख दिया बाई मिस्टेक। अरे हैज बीन था ना, ये हैज बीन, समझ गया नहीं समझ गए सब लोग, ये बेटा अब डिलीट हो गया फाइनली, है ना। वो है नहीं ना आईडी, हो चुका डिलीट, नहीं इसलिए लगा रहा है, समझ में आया आप सभी को या नहीं है बताओ। तो इस तरह से हमने वन के लेट से वन की डिलीट कर दी, देखो पूछ रहा है डिलीट करनी है क्या, हाँ करनी है, देखो डिलीट हो गया। तो इस तरह से हमने चार मेथड किया, क्या क्या, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, चारों कर लिया ना हमने। डन, समझ में आया बेटा आप सभी को बताओ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये जो एपीआई बनाए हो ना, अब ये एपीआई यहाँ पे तो चलेगा, बट एपीआई की टेस्टिंग हम यहाँ पे नहीं करते, एपीआई की टेस्टिंग कहाँ करते हैं, पोस्टमैन में। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन डाउनलोड करना पड़ेगा, एपीआई जो बनाए हो ना वो यहाँ तो चलता ही है, लेकिन पोस्टमैन में चल रहा है तब उसको वैलिड माना जाता है, तो एपीआई की टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग करने के लिए पोस्टमैन सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से क्लिक 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 डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं करके दिखा देता हूँ, पोस्टमैन है ना। देखो पोस्टमैन, ये पोस्टमैन हमारा इस तरह से ओपन हो गया। अब हम इस एपीआई को अपनी यहाँ पे लाके चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखो अभी तो हमने सारी डेटा डिलीट कर ली नहीं एमपी इन्फो के अंदर, तो कोई डेटा तो है ही नहीं इसके अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा ना, यस और नो। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, रजिस्टर करना पड़ेगा, एक दो डेटा डालोगे तब तो होगा, यस और नो। तो पोस्ट यहाँ पे किया, देखो ये सब क्लोज कर दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो बेटा आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने मेथड को डालो, अपनी क्या डालो, राउटिंग को, ठीक है। और यहाँ पे मेथड चेंज कर ले सकते हो, ये क्या डेटा रजिस्टर करना, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट, है ना। और यहाँ पे देखो हेडर्स में आके कुछ चीज चेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कंटेंट
कंटेंट टाइप किस फॉर्मेट में डेटा चाहती है बताओ? एप्लीकेशन जेएसएन में ना, जो वहां भी एप्लीकेशन जेएसएन दिखाता था ना। अब बॉडी में आकर डेटा डाल दो, जो डेटा डालनी है, रो डेटा यहाँ से एंट्री हो। तो रो डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास डेटा इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आते थे। ये डेटा लेट्स, ये डेटा डाल देता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। ये मैं डेटा डाल रहा हूँ दोबारा, राम की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कृष्ण। तो एक डेटा ऐड हो जाएगा फटाफट जैसे ही ऐड करूंगा इसको। यस, सेंड करो, यदि डेटा ऐड हो गई देखो। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। यहाँ पे एचटीएमएल की जगह पे जेएसपी कर दो। हेडर्स टेस्ट रिजल्ट दिखाना चाहिए था इसको। नहीं ऐड किया। फिर से भेजो। देखो हो गया ना, स्लैश देना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 200, मतलब डेटा चली गई। एक डेटा गई है, एक और डेटा में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करो इस बार श्यामा, श्यामा, दो डेटा ऐड कर दिया। देखो दो डेटा ऐड हो चुकी है। देखो यहाँ पे 200, मतलब दो डेटा ऐड हो चुकी। अभी दो दो डेटा एक्सेस हो रही है कि नहीं वो देखना है। वो देखने के लिए इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं, डुप्लीकेट टैब। अब उसके लिए मेथड क्या रखोगे डेटा एक्सेस करने के लिए? get। बातें मत करो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अरे बातें कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे स्लैश लिखे, तो अब दोनों की डेटा आनी चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो बेटा आप यहाँ पे डेटा आ रही है दोनों की, यही दोनों डेटा ऐड किया था ना क्वेश्चन और मोहन आने लगा। अब अपडेट और डिलीट चेक कर लो कि यदि अपडेट और डिलीट चल रहा है मतलब आपका काम सही है। तो अपडेट कर, देखो अपडेट करने के लिए क्या यूज करते थे, पोस्ट। और इसकी इसकी राउटिंग किसने बना रखी हो, इंडिविजुअल से ना, आई एन डी इनको। सॉरी, ये अपडेट के लिए बना रखे हो ना, इनपुट। यहाँ पर डेटा डालो। अपडेट किसका करना है, टू का। क्या अपडेट करना है वो बताओ, बॉडी के अंदर डेटा डाल के डालो। टू की डेटा क्या है, टू में है क्या देख लो पहले। फोर का है ना ये आईडी, फोर का। तुम्हें अपडेट किसमें करना है बेटा, फोर, फोर एग्जिस्ट कर रहा होगा उसमें तो अपडेट करोगे। तो फोर में, फोर की डेटा वट एवर रही है, देखो यहाँ पे फोर की डेटा क्या रही है देख लो एक बार। फोर में ये इन्फॉर्मेशन रही है, श्याम, हम अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं देखो। श्याम की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, श्याम प्रसाद। सेक्टर 12 नोएडा। ठीक है, ये ऐड किया तो ये ऐड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए किसके आईडी पे, चार पे। देखो, देखो 200 ओके। देखो ये एरर कोड बता रहा है, ये सर्वर कोड है। यदि 200 है मतलब अपडेट हो चुका। 504 या 501 या 204 आता तो एरर आता। तो देखो अपडेट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे एक बार गेट में सेट करके देख लेते हैं। देखो पहले श्याम मार्कअप क्या आने लगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। समझ में आया। तो ये हो गया पोस्ट। अब बचा क्या, डिलीट ना। तो इसको डुप्लीकेट बना लो। डिलीट का क्या बना रखे थे, राउटिंग। डिलीट का राउटिंग क्या था, ये था ना डिलीशन वन। कर पाता है नहीं कर पाता, यहाँ से देखते हैं। देखो अब ये मेथड क्या रखो बताओ, डिलीट। डिलीट किसकी आईडी करनी है, लेट से वन कहाँ है ही नहीं, तो वन कैसे डिलीट करोगे, जो होगा वही डिलीट। फोर या फाइव को डिलीट कर सकते हो ना, थ्री या फोर को। लेट से मैंने यहाँ पे डाला, किसकी डिलीट करनी है मुझे, थ्री की। देखो अब इम्प्लॉई इन्फो में यदि जाके देखो तो हमें थ्री नहीं दिखना चाहिए। तो देखो गेट मेथड हमने करके देखा, यहाँ पे सिर्फ किसकी दिख रही है, ये दिख रही है, डिलीट हो चुकी ना। और यदि ऐसे अभी गेट में सारी डेटा आ रही है, यदि इंडिविजुअल की एक्सेस करना होता सिर्फ फोर का ही लाना होता, तो इंडिविजुअल के लिए हमने अभी ये बना रखा था। नहीं ये बनाया था नहीं, कहाँ गया। इसका डेटा इंडिविजुअल एक्सेस करना होता, इंडिविजुअल के लिए आपने क्या किया है, गेट बना रखा है। इंडिविजुअल डेटा लानी है तो गेट, और किसकी डेटा लानी है, यहाँ पे आईडी डालो। तो हमारे पास टू है ही नहीं, तो क्या लिख रहा है, एरर आ रहा है हमें। हमारे पास क्या फोर है ना सिर्फ, तो फोर लिखो तो डेटा आ जाएगी। देखो यही फोर की डेटा है श्याम प्रसाद, क्योंकि थ्री बाकी तो डिलीट हो गई। तो इस तरह से यही टेस्टिंग है, इसी का उसको आता है एपीआई टेस्ट। तो पहले हमने एपीआई बनाई और उस एपीआई की टेस्टिंग, तो एपीआई इस केस में भी प्रॉपर चल रहा है। तो हमने आया रवि, तो ये थी हमारी फंक्शन बेस्ड एपीआई। यहाँ पे हमने
जो एपीआई बनाया है उसके लिए फंक्शन बनाया है, देखो गेट पोस्ट और पुट और डिलीट के लिए बन गया, सबके लिए समझ में आया। कल मैं आपको बताऊंगा क्लास बेस्ड